हमारे देश में जो क्राइसिस हैं जो मैंने हमेशा से ही कहा है कि जो रिफ्यूजीज़ का जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो बाहर से जो लोग आते हैं और अगर आपको किसी देश की नागरिकता चाहिए या आपको किसी तरह का आइडेंटिटी चाहिए तो आप बनवा सकते हैं। लेकिन मैं भी जानती हूँ यहाँ पे लोग जो हैं फेक नाम यूज़ करके फेक जो है गलत दूसरे धर्म के नामों पर जो है व्यवसाय चलाकर जो है और जिस तरह से लोकल्स की जो सिक्योरिटी को भी हार्म है उनकी जो है पूरे जो प्रदेश है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और इन इन चीज़ों को आप जानते हैं, ये भी पॉलिटिकल गेन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, वोट बैंक बनाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। तो इनके लिए एक लोकल्स ने ही चीज़ें अपने हाथ में लिया। लगता है राज्य सरकार तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर नकम्मी बैठी हुई है। नहीं तो देखिए हम इतने कायर और इतने बेवकूफ़ भी तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप देखिए कश्मीर में जो हमने अपने साथ, अभी ये कोई हज़ारों सालों पुरानी बात नहीं है, 90 के दशक में कश्मीर में क्या हुआ, किस तरह से डेमोग्राफी जो है इज़ बिकम्स एवरीथिंग। तो हम लोग ऐसे थोड़ा ना है कि आप उनको इंटॉलरेंट कह के या कुछ कह के दबा दें या चुप करा दें। आई थिंक हिमाचली जो हैं वो बहुत ही एक तो सबसे पहले मुझे लगता है बहुत अच्छे लोग होते हैं हिमाचली, वो किसी को भी, लेकिन इस अच्छे का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अपने दायित्वों को भूल जाएं। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना उनका सर्वप्रथम दायित्व है और सभी का ही होना चाहिए। आज तक इतिहास में देखिए ऐसे थोड़ी होता है, जो भूमि होती है, जो बेटियां होती हैं, जो उनका जो रक्षा नहीं कर पाता है उसका क्या ही परिणाम होता है, हमने देखा हुआ है। जिस तरह से मैंने हमेशा ही बताया कि जिस तरह से मैंने इमरजेंसी बनाई है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री का तो कोई सपोर्ट था नहीं, और अभी भी आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म एंड जी इज़ ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। वी हैव को प्रोड्यूस द फिल्म एंड उसके साथ में है वी हैव अदर पार्टनर्स ऑल्सो। बहुत बड़े बजट की फिल्म है ये, इट्स मेड ऑन इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बजट फिल्म्स। तो खैर जो इस तरह की एसेट्स होते हैं वो इस वक्त के लिए ही होते हैं। जब डिले रिलीज़ हो रहा है तो सभी पार्टीज़ जो हैं, काफ़ी नुकसान सभी को ही, चाहे वो ईज़ माई ट्रिप हो, चाहे वो मणिकर्णिका फिल्म्स हो, चाहे वो जी स्टूडियोज़ हो नेटफ्लिक्स का भी हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं कि उनका भी आफ्टर थिएट्रिकल उनका भी स्ट्रीमिंग था, तो सभी को ही नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आई थिंक सेंसर को अब इसमें अब जो है दायित्व लेकर जल्दी से जल्दी फिल्म रिलीज़ करानी चाहिए। हमारे देश में जो क्राइसिस हैं जो मैंने हमेशा से ही कहा है कि जो रिफ्यूजीज़ का जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो बाहर से जो लोग आते हैं और अगर आपको किसी देश की नागरिकता चाहिए या आपको किसी तरह का आइडेंटिटी चाहिए तो आप बनवा सकते हैं। लेकिन मैं भी जानती हूँ यहाँ पे लोग जो हैं फेक नाम यूज़ करके फेक जो है गलत दूसरे धर्म के नामों पर जो है व्यवसाय चलाकर जो है और जिस तरह से लोकल्स की जो सिक्योरिटी को भी हार्म है उनकी जो है पूरे जो प्रदेश है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और इन इन चीज़ों को आप जानते हैं, ये भी पॉलिटिकल गेन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, वोट बैंक बनाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। तो इनके लिए एक लोकल्स ने ही चीज़ें अपने हाथ में लिया। लगता है राज्य सरकार तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर नकम्मी बैठी हुई है। नहीं तो देखिए हम इतने कायर और इतने बेवकूफ़ भी तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप देखिए कश्मीर में जो हमने अपने साथ, अभी ये कोई हज़ारों सालों पुरानी बात नहीं है, 90 के दशक में कश्मीर में क्या हुआ, किस तरह से डेमोग्राफी जो है इज़ बिकम्स एवरीथिंग। तो हम लोग ऐसे थोड़ा ना है कि आप उनको इंटॉलरेंट कह के या कुछ कह के दबा दें या चुप करा दें। आई थिंक हिमाचली जो हैं वो बहुत ही एक तो सबसे पहले मुझे लगता है बहुत अच्छे लोग होते हैं हिमाचली, वो किसी को भी, लेकिन इस अच्छे का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अपने दायित्वों को भूल जाएं। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना उनका सर्वप्रथम दायित्व है और सभी का ही होना चाहिए। आज तक इतिहास में देखिए ऐसे थोड़ी होता है, जो भूमि होती है, जो बेटियां होती हैं, जो उनका जो रक्षा नहीं कर पाता है उसका क्या ही परिणाम होता है, हमने देखा हुआ है। जिस तरह से मैंने हमेशा ही बताया कि जिस तरह से मैंने इमरजेंसी बनाई है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री का तो कोई सपोर्ट था नहीं, और अभी भी आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म एंड जी इज़ ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। वी हैव को प्रोड्यूस द फिल्म एंड उसके साथ में है वी हैव अदर पार्टनर्स ऑल्सो। बहुत बड़े बजट की फिल्म है ये, इट्स मेड ऑन इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बजट फिल्म्स। तो खैर जो इस तरह की एसेट्स होते हैं वो इस वक्त के लिए ही होते हैं। जब डिले रिलीज़ हो रहा है तो सभी पार्टीज़ जो हैं, काफ़ी नुकसान सभी को ही, चाहे वो ईज़ माई ट्रिप हो,
चाहे वो मणिकर्णिका फिल्म्स हो, चाहे वो जी स्टूडियोज़ हो नेटफ्लिक्स का भी हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं कि उनका भी आफ्टर थिएट्रिकल उनका भी स्ट्रीमिंग था, तो सभी को ही नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आई थिंक सेंसर को अब इसमें अब जो है दायित्व लेकर जल्दी से जल्दी फिल्म रिलीज़ करानी चाहिए।